नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। ये कहानी 3 दोस्तों की है। उनका नाम था कुणाल, मनोज और गोपाल। तीनों जहाँ भी जाते साथ ही जाते थे और तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में सब जानते थे कि अगर इनमें से कोई एक कहीं पर भी है तो मतलब तीनों एक जगह ही होंगे। यानी तीनों सच्चे दोस्त थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। बात तब की है जब गांव के एक लड़के की शादी थी और उसकी बारात दूसरे गांव में जानी थी। उस बारात में ये तीनों दोस्त भी गए थे। खूब डांस किया, मस्ती की। शादी का मामला था तो गांव में बहुत तरह की रस्म वगैरह होती है। ये सब प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन इन तीनों को इनसे कोई मतलब नहीं था। तीनों ने डांस किया, खाना खाया, खा पी कर तीनों घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सब लोग अपने अपने में बिज़ी हैं, तो वो भी अपना फ़ोन लेकर दूसरी तरफ बैठ गए और फ़ोन पर फिल्म देखने लगे। तभी गोपाल ने कुणाल के कान में कहा, यार भाई, मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चल यार मेरे साथ। फिर उसके बाद कुणाल ने मनोज को बात बताई तो मनोज हंसते हुए बोला, हाँ बेटा, और खा ले, तब तो ठूस ठूस कर खा रहा था, तब तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो रहा है। फिर गोपाल ने कहा, मजाक छोड़ यार, सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चल जल्दी कहीं चल। फिर उसके बाद कुणाल पास ही में पड़ा एक डब्बा उठा लाया और उसमें पानी भरकर तीनों चल दिए पीछे खेतों की तरफ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ आया और उन तीनों को धक्का मारकर आगे की तरफ निकल गया। धक्का लगते ही फिर कुणाल ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है, पागल है क्या? तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन था, पर जो भी था वो सफ़ेद कपड़ों में ही था और तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि कौन था वो। तभी मनोज ने गोपाल से कहा, चलो अब काफ़ी दूर आ गए हैं, अब यहीं पर कहीं बैठ जा। फिर उसके बाद गोपाल डब्बा लेकर खेतों में चला गया। मनोज और कुणाल दोनों बाहर ही घूम रहे थे कि तभी खेतों से गोपाल की आवाज़ें आने लगी, अरे कौन है, रुक जा, अबे रुक, कौन है? गोपाल की आवाज़ सुनकर कुणाल और मनोज ने वहीं से आवाज़ लगाई और कहा, अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? फिर गोपाल ने कहा, अरे यार वो देखो, वो मेरा डब्बा लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे यार। मनोज और कुणाल ने देखा कि डब्बा उठाकर कोई सड़क पर भागे जा रहा था। तभी मनोज ने कहा, यह तो वही लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले भागता हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद दोनों उसके पीछे भागने लगे और आवाज़ लगा रहे थे, अबे रुक जा, कौन है तू, रुक। लेकिन वो जो भी था लगातार भागे जा रहा था और उनके पीछे से गोपाल भी भगा चला रहा था। शायद वो अभी बैठा नहीं था। तभी उन तीनों ने देखा जो भी उनका डब्बा लेकर भाग रहा था वो एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर कूदकर भाग गया। फिर तीनों ने कहा, बेटा आज पकड़ेंगे तो ज़रूर तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी, इसलिए फिर उसके बाद वो तीनों उस बड़ी सी बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पर तभी कुणाल ने देखा कि वहाँ एक बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था, डेरा कब्रिस्तान। यह देखकर कुणाल घबराता हुआ दोनों से बोला, अबे ओए, रुक जाओ भाई, यह कब्रिस्तान है। यह सुनकर मनोज और गोपाल भी रुक गए। अंधेरा बहुत था, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यह तो तय था कि यह एक कब्रिस्तान ही है और रात की वजह से गेट बंद था। शायद अंदर चौकीदार हो। तीनों यही सोच रहे थे। तभी कुणाल ने अपनी मोबाइल की लाइट से देखा कि कोई उसी बाउंड्री के ऊपर दोनों पैर नीचे लटकाकर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसने दोनों को बताया तो मनोज ज़मीन से पत्थर उठाकर उस पर मारने लगा। मनोज पत्थर मार ही रहा था, तभी शायद उसने मनोज के फेंके हुए पत्थर पकड़ लिए और वो भी वहाँ से पत्थर मारने लगा, जिसके कारण मनोज के चोट लगी और वो ज़मीन पर गिर गया। यह देखकर कुणाल और गोपाल ने उसे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश की। बाउंड्री तो ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन किसी तरह वो दोनों उस बाउंड्री के ऊपर चढ़ गए और तभी उन्होंने देखा वही आदमी जो सफ़ेद कपड़े में अभी इनको भगाकर यहाँ तक लेकर आया,
और अभी बाउंड्री पर बैठा हुआ था। अब वो आदमी उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। इस बार कुणाल की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुणाल उसको पहचान गया कि वो कौन है। फिर कुणाल ने कहा, अरे यह तो सुरेश है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर गोपाल ने कहा, कौन सुरेश। उसके बाद कुणाल ने बताया, अरे मनोज की नानी के गांव में ही तो रहता है और यहाँ से थोड़ा ही दूर तो इसके नानी का गांव है। यह कहकर कुणाल ने मनोज को आवाज़ मारी, अबे मनोज, यहाँ तो सुरेश बैठा हुआ है। सुरेश था जो मस्ती कर रहा था हमारे साथ, अभी बताते हैं इसको। इतना बोलकर कुणाल और गोपाल उस बाउंड्री से नीचे कूद गए। शायद नीचे कुछ था, क्योंकि जैसे ही वो नीचे कूदे तो उनके सर में कुछ बड़ी ज़ोर से लगा और वो दोनों थोड़ी देर उसी जगह पड़े हुए थे, क्योंकि बाउंड्री बहुत ऊंची थी और नीचे शायद कुछ था जो उनके सर पर लगा और उससे उनके पैरों में भी चोट लग गई थी। फिर एकदम से दोनों खड़े होकर उस ओर जाने लगे जहाँ सुरेश कब्र पर बैठे हुए एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। वहीं आवाज़ मारते हुए जाने लगे, अबे सुरेश बेटा, इतनी देर से तू परेशान कर रहा था, रुक अभी बताता हूँ तुझे। लेकिन मनोज बाहर ही था, उसके चोट लगी हुई थी पत्थर की वजह से। लेकिन यह सुनकर कि वहाँ सुरेश है और सुरेश ही इतनी देर से इन्हें परेशान कर रहा था, फिर एकदम से मनोज उठा और शायद उसकी जो चोट लगी थी और जो दर्द हो रहा था, सारा दर्द गायब हो गया और भागता हुआ बाउंड्री पर चढ़कर आवाज़ मारने लगा, अबे वापस आ जाओ, अबे सुरेश नहीं है वो भाई, वो तो 15 दिन पहले ही मर गया था, अबे आ जाओ। लेकिन तभी मनोज के होश उड़ गए और उसकी रगों में चलता खून मानो जम सा गया, क्योंकि उसने देखा कब्र पर सुरेश ही बैठा हुआ था और वो एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। और थोड़ी देर में वहीं पर गोपाल और कुणाल भी पहुंच गए। मनोज बाउंड्री पर बैठे बैठे उन्हें देख रहा था कि सुरेश ने एकदम से खड़े होकर एक साथ कुणाल और गौरव के गले मिलने लगा। मनोज बाउंड्री पर से ही ये सब देख रहा था। उसने देखा कि सब आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि कब्र थोड़ी दूर थी और थोड़ी देर में देखते देखते वो चारों एक साथ उसी कब्र पर बैठ गए। यह सब देखकर मनोज की तो हालत ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी मनोज लगातार आवाज़ें मार रहा था। इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी कूदकर उनके पास चला जाए, क्योंकि मनोज को तो पता था सुरेश की तो मौत 15 दिन पहले ही हो गई थी, तो फिर यह कैसे हो सकता है। डरते हुए, घबराते हुए काफ़ी देर तक मनोज उसी दीवार के पास से आवाज़ें मारने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा, चलो चाहे जो हो जाए, एक बार मैं भी जाकर देखता हूँ। फिर वो दोस्ती निभाने के चक्कर में मनोज बाउंड्री से नीचे कूदने के लिए देखने लगा तो उसके होश फिर से उड़ गए, क्योंकि बाउंड्री सचमुच बहुत ऊंची थी। उसे पता था कि अगर कूदूंगा तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, और वो यह भी सोच रहा था कि ये दोनों इतनी ऊंची बाउंड्री से भला कैसे कूद गए। फिर वो कब्रिस्तान से बाहर आकर सड़क पर देखने लगा, आसपास कोई है मदद मांगने के लिए, लेकिन उस समय अंधेरी रात में वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मनोज बहुत परेशान था, जबकि उसके दोनों दोस्त कब्रिस्तान में थे, और डरने की बात तो यह थी कि वो दोनों सुरेश के साथ थे और सुरेश को मरे हुए 15 दिन हो चुके थे। यही सब सोचते हुए और घबराते हुए मनोज वहाँ उस ओर से भागने लगा जहाँ शादी हो रही थी, क्योंकि वहाँ उसके गांव के सब लोग थे। मनोज पूरी जान लगाकर भाग रहा था और थोड़ी देर में वो टेंट में पहुँच गया। वहाँ पर सब लोग इधर उधर चारपाई पर सो रहे थे। उसने सबको बारी बारी से उठाने की कोशिश की और वो वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि कुणाल और गोपाल कब्रिस्तान में हैं, चलो कोई बचाने चलो।
अरे कोई सुन क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? लेकिन उसके बार बार चीखने, चिल्लाने और आवाज़ मारने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि मनोज बार बार कोशिश करने के बावजूद किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद वो गुस्से में जाकर एक किनारे बैठ गया और यही सोच रहा था, न जाने किस हाल में होंगे वो दोनों और आज किस मुसीबत में फंस गए। यह सब सोचते हुए वो रात तो बीत गई और जब सुबह सब लोग जागे तो फिर मनोज सबके पास जा जाकर बताने की कोशिश कर रहा था कि गोपाल और कुणाल कब्रिस्तान में फंसे हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन उसकी बात सुनना तो दूर, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गुस्से में आग बबूला हो चुका था मनोज। उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं खुद ही जाऊंगा। और फिर वो वहाँ से कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ जाने लगा और यही सोच रहा था, ना जाने क्या हो गया है इन लोगों को, ना कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। और इधर टेंट में सब लोग मनोज, कुणाल और गोपाल को ढूंढ रहे थे। रात से ही वो सब सोच रहे थे यह तीनों गए कहाँ, क्योंकि उनका फ़ोन भी कोई नहीं उठा रहा था। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे, यही सोच रहे थे कि आखिर कहाँ गए ये तीनों। और थोड़ी देर बाद कुणाल के पिताजी के फ़ोन पर कुणाल के नंबर से फ़ोन आया और जब उसके पिताजी ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यह किसका नंबर है? फिर कुणाल के पिताजी ने कहा, यह मेरे बेटे का नंबर है, पर आपको उसका फ़ोन कहाँ मिला? उसके बाद उधर से दिल की धड़कन रोक देने वाला जवाब आया, आपके बेटे की लाश कब्रिस्तान में पड़ी हुई है और इसके साथ 2 जनों की लाश और है। इतना सुनकर कुणाल के पिताजी रोने लगे और सभी साथी लोगों को बताया और उसके बाद सभी लोग बिना समय गंवाए तुरंत सब लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा, वहां बाहर गार्ड खड़ा था और 2 पुलिस वाले भी थे। शायद फ़ोन पुलिस वालों ने ही किया था। फिर पुलिस वालों ने बताया कि एक लाश तो बाहर ही पड़ी थी और उसके सर में चोट लगी हुई थी और 2 जनों की लाश कब्रिस्तान के अंदर दीवार के पास पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया शायद इन दोनों की मौत दीवार कूदते समय नीचे जो रॉड लगी हुई है उसी से चोट लगने के बाद हो गई। यानी मनोज की मौत उसी समय हो गई थी जब वो आदमी के ऊपर से पत्थर मार रहा था। कुणाल और गोपाल की मौत उस ऊंची दीवार को कूदते समय नीचे सरिया और ईंटों पर गिरने से हो गई थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।